शाली गुरुमुखों सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के पावन दिव्य स्वरूपों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर श्री दर्शन से हर दिल में खुशी समाई है। घर में आए सतगुरु प्यारे सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। एक बार एक भक्त अपने घर से भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के लिए निकला। रास्ते में एक बगीचा पड़ता था। जब वह भक्त उस बगीचे की तरफ से निकला तो उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा है, उसे रोक रहा है। उसे आवाज सुनाई दी कि हमें भी साथ ले चलो, हमें भी साथ ले चलो। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उस बगीचे में दो सुंदर से फूल खिले हुए थे और अपना भाव प्रकट कर रहे थे कि हमें भी अपने साथ मंदिर में ले चलो, हमने भी भगवान के दर्शन करने। वह भक्त उन फूलों के पास गया और उन्हें तोड़ने लगा। तो जब वह फूल तोड़ रहा था तब वहाँ पर माली आ पहुँचा। माली ने पूछा, अरे भैया ये तुम क्या कर रहे हो? वो भक्त ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा था, तो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि मैं यह फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। तो माली ने कहा, ये फूल बड़े विचित्र हैं, जैसे ही इन फूलों को तोड़ोगे ये मुरझा जाएंगे। और ऐसा कहकर माली ने वो दो फूल उस भक्त को दे दी। वह फूल लेकर जैसे ही भगवान के मंदिर पहुंचा, वह मुरझाए हुए फूल भगवान के चरणों में अर्पण किए तो भगवान के चरणों में आकर उनके दर्शन दीदार करके वह मुरझाए हुए फूल इस प्रकार खिल उठे जैसे अभी श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में बैठकर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके हम प्रेमियों के मन खिल उठे हैं और सभी गुरुमुख जन प्रेम से अपने सतगुरु की जय जयकार कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। जैसे कोई पिता जब किसी कार्य से वापस अपने घर लौटते हैं तो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, और बच्चे भी अपने पिता से तरह तरह की चीजें मांगकर अपना लाड दिखाते हैं। एक सेवक के मन में क्या मांग होनी चाहिए, उसकी क्या अभिलाषा होनी चाहिए, इसका सुंदर वर्णन श्री गुरुवाणी में आया है। पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना, नानक बारिक दरस प्रभु चाहे, मोहे हृदय बसो नित चरना। कि एक सेवक के मन में यही मांग होती है,
यही ख्वाहिश होती है कि मुझे अपने सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार हो जाए, अपने सतगुरु के पावन श्री चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बस जाए। प्रेमियों, ये हमारा कितना ही ऊंचा सौभाग्य है कि हमें घर बैठे अपने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों का सौभाग्य मिला है। हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही यह सचखंड जैसे दरबार की रचना हुई है और भक्ति के सरल नियम बनाए गए हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान, ये भक्ति की सच्ची दात हमें यूं ही मिलती रहे। अपने सतगुरु के सुंदर दर्शनों की सौगात हमें यूं ही मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलें, भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी हम गुरुमुखों को हर समय मिलती रहे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाने की, अपने घर वापस आने की, हम गुरुमुखों को अपने सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।